हेलो क्लासेस। वेलकम टू टेक्निकल क्लासेस। आज जैसे मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको बताया कि AK2 में जो मेन प्रॉब्लम आपको दिख रही है वहाँ पे टेक्निकल प्रॉब्लम दिख रही है। जैसे जो भी स्टूडेंट्स AK2 की फीस पे कर रहे हैं उनके अकाउंट से बैलेंस तो डिपॉजिट हो जा रहा है, बट उनकी AK2 की ERP पर कोई भी स्टेटस नहीं शो हो रहा। मैंने ये सारी बातें आपको प्रीवियस वीडियो में की थी। अब उस वीडियो के बाद मुझे लगा कि ये मिनिमम लोगों के साथ होता होगा, बट यहाँ पर मैक्सिमम लोगों के साथ ये देखने को मिल रहा है कि उनकी जो है पेमेंट बैंक से डिपॉजिट हो गई। चाहे उन्होंने डेस्कटॉप से की हो, लैपटॉप से की हो, UPI किया हो, ICICI बैंक से किया हो, या पेमेंट पेटीएम से किया हो, या SBI से किया हो, ठीक है। तो उनकी सभी पेमेंट यहाँ से डिपॉजिट हो जा रही है, बट उनके स्टेटस नहीं सो रहा। जैसे इस स्क्रीन पर भी आप देख सकते हैं, इन्होंने एग्जाम फीस पे कर दी है, बट इनका 48 आवर्स के ऊपर हो गया। 7 तारीख को इन्होंने एग्जाम फीस पे की थी, बट यहाँ पे भी एक्शन अभी पे फीस फी का दिख रहा है। उसके बाद ये आप थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे रीवेरिफिकेशन दिख रहा है। पर अगर आप इसको रीवेरिफिकेशन करते हैं तो ये इसमें कुछ नहीं होता, सिर्फ और सिर्फ आपका जो पेज है वो रिफ्रेश हो जा रहा है और कुछ नहीं हो रहा है, ठीक। तो बहुत लोगों के साथ ये प्रॉब्लम हो रही है। मैक्सिमम इतना ज़्यादा कमेंट्स आ रहे थे, तो मैंने सोचा कि अब मैं लाइव आऊँगा तो बताऊँगा, बट लाइव में ये सब चीज़ें डिस्कशन नहीं हो पाई थी। तो मैंने कहा एक वीडियो बनाऊँ जिससे सबको कुछ ना कुछ गाइडेंस मिल जाए। तो नेक्स्ट स्टेप में मैं आपको बताता हूँ ना केस। सबसे पहले तो आप, अगर आपकी पेमेंट हो गई और 24 आवर्स के बाद आपका स्टेटस नहीं शो रहा है, तो आप ये मत सोचिएगा कि आपका एग्जाम फॉर्म फेल हो चुका है। उसके लिए आप सबसे पहले क्या करेंगे, जो AK2 का ईमेल हेल्पलाइन है ERP पर दिया गया हो, इसमें आप अपना सब्जेक्ट, रोल नंबर, सेमेस्टर ये सब फिल करके उसके बाद आप अपना प्रॉब्लम अटैच करेंगे। मतलब कि जो भी आपका प्रॉब्लम है कि आपका पेमेंट इशू है तो यहाँ पे पेमेंट इशू, एग्जाम फॉर्म रिलेटेड इशू है तो एग्जाम फॉर्म से रिलेटेड इशू, तो आप अपना पेमेंट का स्क्रीनशॉट भी इसमें अटैच करेंगे, ठीक है। ये हो गया। सेकंड, यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ लोगों ने अपने बैंक मैनेजर को भी लिख दिया कि 7500 टू फाइनेंस ऑफिसर APJ अब्दुल कलाम टेक्निकल यूनिवर्सिटी, बट लखनऊ फेल्ड वर देयर वाज ये डेबिटेड फ्रॉम माई अकाउंट, इन्होंने बताया। तो ऐसा आपके साथ ही नहीं हो रहा, ऐसा मैक्सिमम, अगर मैं बोलूँ प्रेजेंट टाइम में AK2 में जो भी एग्जाम फॉर्म की फीस पे कर रहे हैं उनके साथ 80 to 85% स्टूडेंट की पेमेंट नहीं हुई है सक्सेस, ठीक है। तो इसमें आप सिर्फ और सिर्फ AK2 को ईमेल कर सकते हैं, और ईमेल में भी आपको अभी तक कोई रिस्पांस मिला नहीं होगा, ठीक है। ईमेल में आपको कोई रिस्पांस मिला नहीं होगा। तो इन्होंने क्या किया कि अपने अकाउंट्स बैंक से भी इन्होंने कांटेक्ट किया। तो आप, बैंक का इशू नहीं है वो, मेन मेन वो आपकी टेक्निकल यूनिवर्सिटी का इशू है। क्योंकि आप, मैं आपको बताता हूँ कि आपकी पेमेंट वहाँ पहुँची है या नहीं, ये भी आप चेक कर सकते हैं। मैं ये भी आपको क्लियर कर देता हूँ इस वीडियो में कि आप कैसे चेक करेंगे कि आपकी पेमेंट फाइनेंस ऑफिसर APJ अब्दुल कलाम टेक्निकल यूनिवर्सिटी में पहुँची है या नहीं। सबसे पहले मैं बात करता हूँ, देखिए जो इस पेटीएम से, जिन लोगों ने पेटीएम से पेमेंट की है उनका भी यहाँ पे पेड टू फाइनेंस ऑफिसर APJ अब्दुल कलाम टेक्निकल यूनिवर्सिटी शो हो रहा है। तो ये मान के चलिए कि आपका जो ट्रांजेक्शन है यहाँ से पेड हो चुका है, ठीक है। इसमें क्योंकि पेटीएम से बहुत लोगों ने पेमेंट की है तो उनमें ये शो होता होगा कि आपकी डेट और आपका डाटा, ठीक है। तो आप उसके लिए कोई भी ये टेंशन ना लें कि आपका एग्जाम फॉर्म फिल नहीं हुआ है या नहीं होगा। इसमें आप टेंशन की बात है, AK2 को अगर ऐसा कुछ है तो वो अपनी वेबसाइट को सही करें, जिससे कि जो स्टूडेंट्स हैं वहाँ पे उनको कम से कम उनका, क्योंकि 23 दिसंबर से में आपका एग्जाम स्टार्ट हुआ है, उसके बाद आपका ये पेमेंट का इशू कर दिए, जिससे कि स्टूडेंट को और टेंशन्स बढ़ चुकी हैं उनकी कि अब आके वो एग्जाम दे पाएंगे या नहीं दे पाएंगे। भाई टेंशन की बात है, बट यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना क्योंकि आपने अपनी पेमेंट कर दी है। अगर इसको रिफंडेबल होना है तो ये 24 आवर्स बाद कभी भी रिफंडेबल हो जाएगा। अगर नहीं हो गया तो इसका मतलब कि आपका पेमेंट ट्रांजेक्शन हो गया, उनकी ERP का ही मेन इशू है। क्योंकि इतने लोगों की, या इतने लोगों का पेमेंट फेल्ड होना कोई मैक्सिमम चांस नहीं है। अगर एक स्टूडेंट के साथ हो तब ठीक है, बट किसी का पेमेंट स्टेटस अभी फेल्ड शो नहीं हो रहा होगा, ठीक है। किसी का ट्रांजेक्शन ऑलरेडी पेड शो हो रहा है और किसी का नहीं हो रहा है। बट आप लोग चेक कीजिएगा अपनी ERP पर जाकर, वहाँ पर आपको कुछ चेंजेस देखने को मिल सकते हैं। जैसे कि आपका अगर रीवेरिफिकेशन दिखाता है तो अब आपका ट्रांजेक्शन स्टेटस भी शो होता होगा वहाँ पे।
कुछ चीज़ें एकेटिव की तरफ से सही की जा रही हो। आपको जल्द से जल्द ये फाइनेंशियल प्रॉब्लम जो आपकी आई हुई है, ये आपकी हो जाए, क्योंकि स्टूडेंट सोच रहा है भाई कि हमारी पेमेंट भी नहीं हुई। अगर 12 दिसंबर को लास्ट डेट है, 12 दिसंबर के बाद उसकी डेट चली भी गई, तो वो क्या कहते हैं कि लेकिन मैक्सिमम चांसेस हैं, क्योंकि डेट सीट जो है वो एग्जामिनेशन फॉर्म की बढ़ेगी, क्योंकि इनके यहाँ एग्जाम फॉर्म भी फिल हुए ही नहीं है। अगर एक टाइप से डाटा आप देखें, किसी भी कॉलेज से अगर आप हो बिलोंग करते हो, तो आप अपने कॉलेज में आपके साथ ही ऐसा नहीं हुआ, मैक्सिमम स्टूडेंट के साथ ऐसा हो रहा है, देखने को मिल रहा है यहाँ पर। ठीक है, अब मैं बात करता हूँ आपको करना क्या है। यहाँ पर तो आपको जो आपने पेमेंट की है उसका फी रिसीप्ट जरूर डाउनलोड करेंगे, डाउनलोड करके आप उसको पीडीएफ बनाकर रख लें। ट्रांजेक्शन से ऑलरेडी पेड यहाँ पे दिख रहा है इनके कि 10 दिसंबर 2025 को इन्होंने इनकी पेमेंट की, तो इनका कोई प्रॉब्लम है नहीं ऐसी, और किसी के साथ कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप लोग प्लीज़ थोड़ा सा पेशेंट रखें, बट पेशेंट कब तक रखें, क्योंकि कल स्टूडेंट की लास्ट डेट है। मैं ये बात समझ रहा हूँ सभी की। ठीक है, अब इसमें से कुछ स्टूडेंट ऐसे भी हैं जिनकी क्या कहते हैं COPOs बैक पेपर की था, बैक पेपर को उनका एग्जाम फेवर्स तो सक्सेस हो गया, बट रेगुलर एग्जाम फेस की उनकी प्रॉब्लम हो गई। 7500 उन्होंने पे किया, बट वो ट्रांजेक्शन शो नहीं हो रहा है, उनके साथ भी यही प्रॉब्लम है। कुल मिला के प्रॉब्लम ये है, आपका स्टेटस सक्सेस नहीं शो हो रहा है, सभी के साथ मेन प्रॉब्लम ये है। ठीक है, अभी ये देखिए स्क्रीन पर इनका देखिए कैरी ओवर एग्जाम फीस इन्होंने 4000 पे किया, मतलब किया है 4 सब्जेक्ट इन्होंने भरे हैं, तो हर एक सब्जेक्ट का 1000 होता है, तो 4000 इन्होंने पे किया, वो सक्सेस हो गया। बट यहाँ पे इनके अब अगला प्रोसेस हो गया कि भाई 10 दिसंबर 2025 सेम डे इन्होंने पेमेंट की, सेम डे इन्होंने पेमेंट की, बट इनका ट्रांजेक्शन ऑलरेडी पेड शो हो रहा है और इनका रेगुलर एग्जाम की फीस नहीं हो रही है। ठीक है, कोई बात नहीं, स्टार्टेड डेट है, एंड डेट है, वो जब तक आपका एक्शन डेट सब कुछ ट्रांजेक्शन नहीं शुरू हो जाएगा तब तक आपका एग्जामिनेशन होगा नहीं। क्योंकि मैं यही बात बार बार कहता हूँ कि आपके ही साथ ऐसा नहीं हो रहा है, 80% स्टूडेंट इसी के साथ जूझ रहे हैं, उनका ट्रांजेक्शन नहीं हो रहा है। बट आपको बिल्कुल पेशेंस रखने होंगे यहाँ पर। आप लोग अपने एग्जामिनेशन की तैयारी अच्छे से करिए। ठीक है, और मैं लास्ट में यही बोलूँगा कि आप लोग पेशेंट रखेंगे, अपना वर्क अपनी स्टडी पर ध्यान देंगे। ये जो है ये यूनिवर्सिटी की तरफ से जो भी है, आपके कॉलेज फैकल्टीज या HOD या डायरेक्टर्स भी एक को ईमेल करेंगे। अगर आप लोग उनके सामने अपनी प्रॉब्लम को रखेंगे तो ना कुछ सॉल्यूशंस निकालेंगे। और मैं ये कहना चाहता हूँ, क्योंकि प्रेजेंट टाइम में आपने देखा कोई भी चैनल्स व्यूज लेने की बात तो नंबर 1 पे आ जाएंगे, बट कम से कम उनको भी चैनल्स को भी पता होगा कि आप लोग के साथ प्रॉब्लम क्या हो रही है। तो जो भी बड़े चैनल्स हैं, बड़े टीचर्स हैं, मैं ये रिक्वेस्ट कि ये प्रॉब्लम पर ध्यान दें, और अगर जो भी सॉल्यूशंस हैं वो आप स्टूडेंट के पास पहुंचाएं। मेनली यहाँ पे जो फॉल्ट है वो टेक्निकल यूनिवर्सिटी की तरफ से है। ठीक है, आपकी तरफ से कुछ नहीं है, तो आप अपना स्टडी पर ध्यान देंगे, आपका एग्जाम अच्छा से होगा। और विदाउट एग्जामिनेशन फॉर्म सभी का जब तक फिल किए यूनिवर्सिटी एग्जाम कंडक्ट नहीं कराएगी, ये तो कंफर्मेशन है। क्योंकि अभी आप एक साथ नहीं, मैं बार बार रिपीट करता हूँ, 80 to 90% लोगों के साथ ऐसा हो रहा है। ठीक है, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर करिएगा, जिनके साथ भी ये प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही हैं, या आपको कोई भी प्रॉब्लम है, किसी भी लाइव सेशन आप कमेंट कर दीजिएगा। इस वीडियो में जितने भी लोग हैं कि आपको लाइव सेशंस कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, आप लाइव सेशन चाहते हैं, तो लाइव सेशंस आपको प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है, और आप लोग अपनी पढ़ाई अच्छे से करते रहिए। ठीक है, मिलते हैं एक और ऐसे इन्फॉर्मेटिव, जैसे ही कोई भी वीडियो आएगा, कोई भी नोटिफिकेशन आएगा, कुछ भी होगा, तो हम आपको प्रोवाइड कर देंगे। तो इस वीडियो को सभी के साथ शेयर करें, और अगर आपको लाइव सेशंस चाहिए तो आप लाइव सेशंस कमेंट कर सकते हैं। ये हो सकता है कि आज रात में ही आपको लाइव सेशंस प्रोवाइड किया जाएगा। आप लाइव टू लाइव अपनी बातें पूछ सकते हैं वीडियो की लाइव चैट में। ठीक है, तो ये रहा आज का वीडियो, मिलते हैं और ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करते रहिए। थैंक यू।